पाउडर को इस तरीके से मिलाना होता है कि इसका पूरा सरफेस कवर कर जाए। ये ऑटोक्लेव मशीन है, इसमें पूरा बीज को इस तरीके से डाल देते हैं। ये लेमिनार एयर फ्लो बेंच बोलते हैं इसको। हाँ। ये एक तरह का ऑपरेशन थिएटर जैसा मशीन है। इसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर जो प्रिपेयर करता है अपना, हाँ, वैसा पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस तरीके से आपको स्पॉन को पहले शेक करना होता है। शेक करने के बाद अब इसमें कल्चर मिलाएंगे। वो बर्नर जो जल रहा है वहाँ पर फ्लेम लाइट, हाँ, उसके स्लिप में करना होता है। अभी देखिए ये जो मदर कल्चर है इसको हम जो है उसी स्पॉन पे डालेंगे। आपका दाना इस तरीके से दिख रहा होता है, वो इस तरीके से हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मशरूम का स्पॉन कैसे बनता है और उसके लिए क्या क्या लगता है, ये दिखाने जा रहे हैं। और भाई साहब के हमने वीडियो पैराफुटू के और ऑयस्टर के कवर किए हैं, तो उसके बाद हम आ गए हैं ये स्पॉन बनाने में। सर आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मैं चौहाराम साहू और हमारा जो मशरूम का लैब है वो बड़ी करेली में है। अपना 1 क्विंटल डेली का कैपेसिटी यूनिट है स्पॉन का। डेली का अगर हमारे यहाँ यूनिट पे 1 क्विंटल बीज बनता है, उसके हिसाब से पूरा सेटअप है। अच्छा, ठीक है। और ये सेंटर का क्या नाम है? सेंटर का नाम तपस्वी मशरूम स्पॉन लैब सेंटर है। हाँ। बड़ी करेली में मेन रोड पे स्थित है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं डिटेल के साथ कि किस तरीके से मशरूम का स्पॉन बनता है, ये हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अभी शुरू से प्रोसेस को चालू करते हैं भैया। सर सबसे पहले हमारा गेहूँ होता है, जो सूखा गेहूं आता है, वीट, वो अच्छे दाने वाले। हाँ। उसको हम दुकान से ले आते हैं। सूखा गेहूं रहता है, उसको रात भर पहले पानी में भिगाना पड़ता है। हाँ। भीगने के बाद इस गेहूं को थोड़ा सा उबालना पड़ता है, मतलब हल्का सा इसमें पानी कलर आना चाहिए, जैसे आज पका बोलते हैं ना, उस तरीके का, जो अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं चिबरी। हाँ। चिबरी वाले कंडीशन में इसको पकाना होता है। इतना पके कि एक नमी आ जाए, गीलापन रहे, थोड़ा सा नरम हो जाए। हाँ। और इतना ना पके कि फटने लगे। हाँ। इस कंडीशन में पकाते हैं। पकाने के बाद इसको हल्का सा सुखाते हैं, मॉइस्चर रहता है, गीलापन उसको। और उसके बाद इसमें एक विशेष प्रकार का पाउडर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये बुझा हुआ चूना है। जो वहाँ पर हम देखे वो अनबुझा हुआ था, ये अच्छा, बुझा हुआ है। ये बुझा हुआ हाँ, इसको आप चखेंगे तो कुछ भी नहीं है। चाक पाउडर भी बोलते हैं इसको, जो चाक बनाने के लिए यूज किया था वही वाला पाउडर है। हाँ। और ये प्रेसिपिटेटेड रहता है, इसके अंदर में कोई भी गुण नहीं होता, ना ही ये अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। अच्छा, तो उस तरह का वाला पाउडर को इसमें 3% के रेशियो में मिलाते हैं। अच्छा। और 2% के रेशियो में इसमें एक जिप्सम पाउडर आता है, वो मिलाते हैं। जिप्सम पाउडर ना हो तब भी इसका काम किया जा सकता है। तो अभी के टाइम पर हम ये पाउडर मिलाएंगे। लेकिन मैं जब आया तब आप लोग गेहूं उबाल के सुखा रहे थे जी। ठीक, हाँ हाँ, ठीक है, मिलाइए दीदी। पाउडर को इस तरीके से मिलाना होता है कि इसका पूरा सरफेस कवर कर जाए। हाँ। इसमें चारों तरफ से पाउडर ही दिखाई दे और गेहूं का जो कलर, नेचुरल कलर है, वो ना दिखे। अच्छा, इतना अधिक नहीं मिलाना है कि पाउडर पूरा ओवर से निकल रहा है, इतना कम नहीं मिलाना है कि गेहूं गेहूं दिख रहा है। इस कंडीशन में रहता है। इसी को रेशियो में 3% का रेशियो बोलते हैं। हाँ। टेक्निकल लैंग्वेज में। उसके बाद इसको हम जो है, ये पॉलीथीन आता है 6-12 का। हाँ। इसमें हम जो है पॉलीथीन में आधा किलो का पैकिंग बना लेते हैं। आधा किलो का बनाते हैं। हमारे यहाँ आधा किलो ज़्यादातर चलता है। अच्छा। कई किसानों का 1 किलो का जैसे रिक्वायरमेंट रहता है तो 1 किलो वाला पॉलीथीन भी बन सकता है, और 1 पाव का या 200 ग्राम का भी बनता है। इस तरीके से पाउडर मिलने के बाद अब इसमें हम जो है आगे, ये आधा किलो का वेट है, इसमें हम जो है एक प्रकार का रिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर नेक लगता है। अच्छा, ऐसा रिंग डाल देते हैं जी। ये जो है एक्चुअल में इसका नेक का काम करता है। जब हम इसमें कल्चर मिलाएंगे, हाँ, उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर एक पॉलीथीन, ये रुई लगाते हैं। हाँ। कॉटन का रुई इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ से एयर अंदर जा सके, लेकिन कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया अंदर न जा पाए, हवा छन के जाए। अच्छा, इसलिए ये जी लगा, क्योंकि ये कच्चा आइटम है। इसके अंदर हम अभी टिश्यू को डालेंगे, मशरूम के कल्चर को, तो जीवित चीज़ है, तो वो जो है इसके अंदर में जीवित रह सके और हवा भी जाता रहे और कीटाणु भी न जाने पाए, इस तरीके का उसको नेक बनाते हैं। इस तरीके से रिंग लगाने के बाद आपका ये जो है कच्चा स्पॉन रेडी है। अब इसको जो है हम जो है ऑटोक्लेविंग, एक मशीन होती है, आगे चेम्बर में दिखाएंगे। उस मशीन में 20 PSI में 1 घंटे 20 मिनट के लिए, या फिर कह सकते हैं 2 घंटे के लिए आपका इसमें डाल देते हैं। दिखाएंगे? हाँ, 120 मिनट के लिए, 120 मिनट के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तो ये जो बन रहा है ये ऑयस्टर का है कि पैराफुटू का है? ये ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन इसमें बनता है पॉलीथीन में। हाँ। और जैसे हम पैरा मशरूम का बनाते हैं तो इस तरीके से बॉटल आता है,
ये एक्चुअल में इसको ग्लूकोज की बोतल में बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज की बोतल आजकल आना बंद हो गया, प्लास्टिक का ज़माना चल रहा है, तो हम जुगाड़ से इसको आजकल जो मदिरालय रहता है वहाँ पर एक विशेष प्रकार का शीशी मिलता है, बियर बोतल बोलते हैं। हाँ। उस शीशी को जुगाड़ से यूज़ करते हैं। वो आसानी से उपलब्ध है, 3-4 रुपये में मिल जाता है। जी जी, है ना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसा पाउडर मिलाने के बाद, नेक लगाने के बाद इसको मशीन में हम डालते हैं, उस मशीन को दिखाते हैं। अब रोक लें। ये ऑटोक्लेव मशीन है, इसमें पूरा बीज को इस तरीके से डाल देते हैं। ये इसमें बीज डालने के बाद मशीन को ऑन कर देते हैं। इसमें पीछे इधर डिस्प्ले है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें 3-4 वैरायटी आता है, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, नॉर्मल, मैनुअल, तो और कुकर का मेथड का। तो इसमें क्या है, आपका स्टीम जनरेट होता है। मेजर इसका मेथड जो है स्टीम का खेल है। अच्छा। इसमें एक तरह का प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर से आपका इसके अंदर में जो स्टीम बनता है उससे ये जो बॉटल है इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु अभी होंगे उसको पूरा वो स्टरलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। अच्छा। इसके बाद ये एक तरह का आरूग जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हाँ। आरूग या प्योर हो जाता है, और इसके बाद इसमें हम जो कुछ भी डालेंगे केवल वही चीज जगता है। अच्छा। ये मशीन उसी का काम करता है, इसका मेन काम वही होता है। ठीक ठीक। ये पॉलीथीन है, ये भी सेम वैसे ही रखना है। इसके अंदर जो नीचे में पानी है वो उबाल बनेगा और उससे स्टीम जनरेट होगा, उसी स्टीम से इसमें जो भी चीज़ें रहती हैं उसको स्टरलाइज कर देते हैं। ठीक, इसका इतना ही काम है। तो अभी भैया इसके बाद क्या करते हैं वो दिखा दीजिए हमें। हाँ। अब यहाँ क्या होता है सर? वहाँ से मशीन से निकलने के बाद हम इस वाले लैब में, ये लैब है हमारा, हाँ। यहाँ पर ले आते हैं बीज को, हाँ। और ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, जमीन पे फर्श में। अच्छा, जमीन पे फर्श पे रख सकते हैं। हाँ, ठंडा होने के बाद, हाँ। उसको 1 दिन तकरीबन होने के बाद, हाँ। हम इसमें ऑटोक्लेव करके एक मशीन है हमारी। हाँ। अच्छा, ये ऑटोक्लेव मशीन है, लेमिनार मशीन है, ऑटोक्लेव बोल दिया, लेमिनार मशीन है। हाँ। ये लेमिनार एयर फ्लो बेंच बोलते हैं इसको। हाँ। ये एक तरह का ऑपरेशन थिएटर जैसा मशीन है। ये जो है 0 कंटामिनेटेड एरिया प्रोवाइड करता है। इसके अंदर में कोई सा भी कीटाणु, कोई सा भी बैक्टीरिया नहीं आ सकता उधर से। अच्छा। और इसमें एक 3 तरह का मशीन होता है, एक तो ट्यूब लाइट है, दूसरा यूवी लाइट है। हाँ। यूवी लाइट जलाने के बाद इसके अंदर में जितने भी कुछ भी रहेगा उसको खत्म कर देता है, अल्ट्रावायलेट लाइट है। अच्छा। हीट करता है। अच्छा। और ये एक एयर ब्लोअर है। एयर ब्लोअर इधर से मशीन को, एयर को सक करता है और यहाँ से फेंकता है। इसके अंदर हेपा फिल्टर लगा है। हाँ। जो हाई इफिशिएंसी बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड फ्री एरिया प्रोवाइड करता है। अच्छा। उसको हेपा फिल्टर बोलते हैं। हाँ। वो मशीन बहुत महंगा होता है, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का मशीन है। अच्छा। वो वाला जो आप देखें 2.5 लाख रुपए का है। अच्छा। तो इस मशीन में इस पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करने के बाद इसमें जो मशीन से हम जो बीज निकालते हैं, हाँ। और ऑटोक्लेविंग होने के बाद ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसमें हम एक तरह का कल्चर मिलाते हैं। अच्छा जी, ये कल्चर एक्चुअल में होता मशरूम का टिश्यू है। अच्छा। जैसे आप मशरूम लेते हैं, कोई भी किसान मशरूम लेता है, हाँ। उस मशरूम से छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, हाँ। और उसको पीडीए अगार मीडिया बोलते हैं, हाँ। पोटेटो डेक्सट्रोस अगार मीडिया। उस मीडियम को विशेष अवस्था में मेल्ट कराने के बाद, लिक्विड मिलाने, पानी मिलाने के बाद ऐसा एक जेल बनता है। हाँ। उस जेल को सेम वही प्रोसेस करने के बाद ऐसा जम जाता है साबुन जैसा, और इसके ऊपर में हम मशरूम के टिश्यू को उठा के इसमें डालते हैं, स्पेशली उसका जो नेक वाला पॉइंट होता है वहाँ का। तो इसमें वो इस तरीके से जाला जैसा ग्रो कर जाता है। आप देखेंगे इसमें जाला जैसा बना हुआ है। अच्छा। ये जाला और वाइट जैसा जो दिख रहा है ये एक्चुअली मशरूम का टिश्यू है। हाँ। अभी इसी टिश्यू को हम जो है ऐसा मदर कल्चर बनाते हैं इस तरीके से बॉटल में। अच्छा। इसको ट्यूब बोलते हैं, प्योर कल्चर बोलते हैं। हाँ। ये आप कह सकते हैं 1000 गुना पावरफुल होता है। उसके ये जो है 100 गुना पावरफुल होता है। अच्छा, वो पावर प्लांट है। हाँ। ये ट्रांसफार्मर, ये उसका एक तरह का ट्रांसफार्मर है। हाँ। अब इसमें से जो है हम जो है ये मदर स्पॉन्ज से हम जो है स्पॉन्ज सिस्टर कल्चर बनाते हैं। इनका परिचय क्या है? परिचय, हाँ, ये मेरी वाइफ है। हाँ। दामिन साहू नाम है। ये हाँ। पूरे तरीके का मशरूम का मैं जितना नॉलेज रखता हूँ उतना ये भी नॉलेज रखती है। नमस्ते का। हाँ। ये भी मशरूम का बीज बना, मेजर है मशरूम का जो बीज का काम है ये देखती है, और फार्म का काम मैं देखता हूँ जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। अच्छा, ठीक है, बना के बताइए। आगे जो है सबसे पहले इसमें बैठने से पहले ऐसा इस तरीके से, हाँ। आपको हाथ को पूरा वाइप करना होता है। अच्छा। तो ग्लव्स लगाएं, मास्क लगाएं, जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर जो प्रिपेयर करता है अपना, हाँ। वैसा पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। हाँ। उसके बाद हाथ को पूरा साफ करने के बाद और ये सारा चीज से सही होने के बाद आपको फ्लेम जलाना होता है। वो हाँ। स्पिरिट लाइफ का फ्लेम है। हाँ। फ्लेम है। हाँ। उसको जलने के बाद आपको रॉड वगैरह जो होता है उसमें से स्टिच करना होता है इस बॉटल के स्पॉन को। अच्छा। इससे पहले इसको थोड़ा सा सेक करना होता है। सेक कर देता है।
इस तरीके से आपको स्पॉन को पहले शेक करना होता है। शेक करने के बाद अब इसमें कल्चर मिलाएंगे। अच्छा, अब कल्चर मिलाएंगे। हाँ, जो कल्चर मैंने बताया उस बॉटल के कल्चर को इसमें आपको डालना है। ये पूरा प्रोसेस वो बर्नर जो जल रहा है वहाँ पर फ्लेम लाइट, उसके स्लिप में करना होता है। अच्छा, उसके जस्ट सामने करना है। हाँ, और साथ ही आपका ये कोशिश करना है कि जब तक स्पॉन डला नहीं है तब तक आपको हाथ को बाहर नहीं लाना है ना, उस कल्चर को बाहर लाना है। ये स्टिक वाला ऐसा रॉड आता है। इस रॉड से पहले जितने भी चीज को, इक्विपमेंट को हमको यूज करना है उसको ये जो है सैनिटाइजर है, सैनिटाइज करना होता है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं सामान्य लैंग्वेज में जैसे ऑपरेशन करने से पहले जो जो प्रोसेस करते हैं वही सारा प्रोसेस यहाँ पर करना होता है, सफाई के मामले में भी। और जो भी चीजें आपको औजार यूज करना है ऑपरेशन करते समय, उस औजार को तैयार रखना है ना, क्योंकि उसको दौड़ते हुए लाने नहीं जाना है। जी। ये जब प्रोसेस करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो स्पॉन निकालेंगे बोतल से उसको उस पैकेट में 10 सेकंड के अंदर में डालें। मतलब कम से कम समय में आपको सरफेस एरिया के टचिंग एरिया में रखना है। अच्छा, जितना आप लेट करेंगे उतना चांस बढ़ते जाएगा इससे कंटामिनेशन होने के। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इसमें से बीज को निकाल के उसमें डालना होता है। अच्छा, अभी देखिए ये जो मदर कल्चर है इसको हम जो है उसी स्पॉन पे डालेंगे। रिंग ला निकाल। ये देखिए इस तरीके से रिंग निकाल लेंगे। एक बार थोड़ा बहुत और चेक करेंगे। उसके बाद इसमें इस तरीके से डालेंगे। ये सारा प्रोसेस जो फ्लेम जल रहा है उसके सीध में करना होता है। और विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर में इस बोतल से कल्चर को उस पैकेट के अंदर में डालना होता है। अभी जब हम इसमें स्पॉन डाल रहे हैं इसका लगभग 3 से 4% डालना होता है। जैसे आधा किलो का पैकेट है तो 5 से 10 ग्राम इसमें आपको मदर कल्चर डालना होगा। बस इतना ही डालना होता है। ठीक है, अब ये कल्चर डल गया। अब इसको हम जो है वापस से रुई लगाएंगे और रबड़ लगा करके इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से आपका रुई लगाने कॉटन लग जाएगा। अभी जो हम इसके अंदर स्पॉन डाले हैं वो इसको अब जो है खाना शुरू करेगा, जो दाना है गेहूं का उसको। और इसके अंदर पूरा माइसीलियम जो है ग्रो कर जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से बंद हो गया। ये बंद हो गया। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ये डे 1 है। ये डे 1 में हम इस तरीके से स्पॉन देखेंगे जब डे 1 में। उसके बाद जैसे 3 दिन होगा तो यही जो बीज है वो इस तरीके से दिखने लगेगा। इला पकड़ डायमंड। ये आपका 3 दिन पुराना कल्चर है। हम इसमें ये कल्चर डाले हैं, ये ग्रो करने लग गया है और ये ग्रो करते करते पूरा इसमें जाला जैसा बन रहा है। आप देखेंगे अगर आप कैमरे में देख पाएंगे, देखिए पूरा जाला इसमें बन रहा है और ये सफेदी जम रही। दाना ऐसा था वो ऐसा हो रहा है। 3 दिन के बाद जैसे 5 दिन होगा, आपको इधर दिखाऊंगा, 5 से 6 दिन होगा। ये देखिए आपका 28 तारीख का डेट का है। ठीक है, 21 तारीख का है। ये फुल्ली ग्रोथेड हो गया है। वो स्पॉन ला देखा, पैकेट ला अभी बना से देखा। 8 दिनों के अंदर में आपका ये जो पूरा जाला है वो फैल जाता है। आपका दाना इस तरीके से दिख रहा होता है, वो इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये लगभग 100% तैयार है। आप इसी स्पॉन को आप जो है किसी भी, इसको कमर्शियल स्पॉन बोलते हैं या इसी को मशरूम का बीज बोलते हैं, मशरूम स्पॉन भी बोलते हैं, F1 जनरेशन बीज भी इसी को बोलते हैं। इस बीज को आप किसानों को डायरेक्टली दे सकते हैं और आप चाहें तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं। ये बीज F1 जनरेशन का बीज है। इसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी होता है। इस एक पैकेट से आप 5 या 6 बैग बनाएंगे, सेम वो बॉटल बनेगा, उससे 4 बैग बनेगा। और एक पैकेट से 5 बैग बनाएंगे, उससे 5 से 7 किलो ऑयस्टर मशरूम निकलेगा। वो जो बॉटल बनाए हैं उस बॉटल से 4 बैग बनेगा, उसमें से आपका 2 किलो से 3 किलो पैरा मशरूम निकलेगा। ये ऑयस्टर का है। हाँ, और वो जो बॉटल बनाए वो बॉटल कहाँ? उधर बॉटल पे है, बॉटल उधर है, ऐसा रहता है। उसमें पैरा मशरूम का रहता है, वो PD लिखा रहता है कोड यहाँ पे। इससे 4 बेड बनेगा ये पैरा मशरूम का भी। आज के डेट में क्या क्या रेट होगा? सर इसका रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे आप उड़ीसा में लेते हैं, उड़ीसा में इसका रेट 30 से 40 रुपये आता है। हमारे यहाँ IGKV में इसका 60 रुपये रेट है। हम लोग कमर्शियल स्पॉन बनाते हैं और इस साल गेहूं का रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो पैरा मशरूम का स्पॉन जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ महंगा है। हम लोग 70 रुपये बॉटल लगाते हैं, बल्क में लेने वाले को 60 रुपये लगाते हैं, और ज़्यादा बल्क में लेता है जो कमर्शियली हमारे यहाँ से लेके जाता है उसको 50 और 60 रुपये में भी देते हैं। अच्छा, ये जो ऑयस्टर मशरूम का बीज है ये पॉलीथीन में बनता है, थोड़ा सा उससे सस्ता पड़ता है। इसमें बॉटल नहीं लेना पड़ता और पॉलीथीन में बनता है। इस कारण से इसको हम 60 रुपये पैकेट में देते हैं, आधा किलो का है।
है और ये F1 जनरेशन है तो इसका यील्ड ज़्यादा रहता है, इसी कारण से हम इसको जो है विश्वसनीय किसानों को ही देते हैं। कुछ लोग जो है आजकल इसमें चीटिंग हो रहा है एक तरह का, इस बीज को लेकर के इससे फिर बीज बना देते हैं। अच्छा, वो F2 जनरेशन कहलाता है और उस बीज से भी और बीज बनाया जा सकता है, ऐसा उसके अंदर कैपेसिटी होता है। लेकिन उस बीज को और इस बीज को बनाने के अंतर रहता है, मतलब कह सकते हैं उसमें उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। आप इससे मशरूम उगाएंगे तो बराबर मशरूम निकलेगा जितना निकलना चाहिए, लेकिन इससे बीज बना के और बीज बना के बेचेंगे तो उससे जो मशरूम निकलना चाहिए उतना नहीं निकलेगा। अगर आपका उत्पादन कम हो रहा है या आपके मशरूम निकलने में दिक्कत हो रहा है, आप ये मान के चलिए आपको जो है F2 जनरेशन का या F3 जनरेशन का बीज दिया जा रहा है। ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर क्या मेंटेन रखते होंगे? जैसे ये स्पॉन लैब है, यहाँ पर टेम्परेचर हर समय जो है, मशीन तो खैर 16 में सेट है, लेकिन यहाँ पर तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच में रहना चाहिए हमेशा जब तक आपका बीज रेडी हो रहा है। ये ऑयस्टर मशरूम के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है, लेकिन पैरा मशरूम के लिए आपका 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। तो पैरा मशरूम का स्पॉन वो लास्ट कमरे में रहता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारा पैरा मशरूम का कल्चर का स्पॉन है। हम मल्टीप्लाई करने के बाद इस कमरे में रखते हैं। इस कमरे में कोई एसी या कुछ नहीं है और इसमें हम कल्चर डाल चुके हैं। कल्चर यहाँ तक ग्रो कर गया है। अच्छा। अभी 50% ग्रो किया है, यहाँ पे कल्चर डाला है, यहाँ तक आ गया है। आप जाला आपको देखने को मिलेगा, जाला फैल रहा है, इधर दाना नॉर्मल दिखेगा, जैसे ये देखेंगे। दाना यहाँ नॉर्मल दिखेगा, अगर आप कैमरे में देख पाएंगे। इधर जाला बना हुआ दिखेगा, आप खोल के भी देखेंगे तो इसमें जाला बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक चीज मुझे बताइए, जो देते हैं वो क्या 100% बना हुआ देते हैं? जैसे किसान मांगता है उसके हिसाब से हम देते हैं। हम ग्रोथ के हिसाब से नहीं देते हैं। जैसे किसान बोलता है मुझे इमीडिएटली लगाना है, कल से काम चालू करना है, तो फुल्ली ग्रोथ वाला बीज देते हैं। जैसे बोलता है मुझे 4 दिन बाद बनाना है, तो हम उसको हाफ ग्रोथ देते हैं। अच्छा, कोई ले जाता है, जैसे आज ले गया जी, और हम समझ के चलें कि आपने फुल्ली ग्रोथ वाला दे दिया उसको, तो उसको फिर कितने दिनों पे बेड में लगा लेने चाहिए? जैसे फुल्ली ग्रोथ स्पॉन है आज के डेट में मैंने उनको दिया है, तो अगले 3 से 4 दिनों में 5 दिनों के अंदर उसको लगा लेना चाहिए। और अधिकतम अगर वो रखने की कोशिश कर रहा है तब भी 8 से 10 दिनों के अंदर में या 15 दिन मैक्सिमम, उससे ऊपर और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधिक ग्रोथ हो जाने के बाद उसका यील्ड में फ़र्क आता है और उसमें दूसरे कंटामिनेशन आने के चांस रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का ये स्पॉन लैब है। अगर आप चाहें तो ये सारा चीज़ बीज बनाने का पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ आके सीख सकते हैं। उसका एक फ़ीस रहता है नॉमिनल, और आप चाहें तो इसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी सीख सकते हैं। DMR सोलन जो भारत का सबसे बड़ा सेंटर है, मशरूम रिसर्च सेंटर, वहाँ पर भी सीख सकते हैं। गवर्नमेंट का सेक्टर है वो, और हम लोग प्राइवेटली करते हैं। इसमें मशरूम के बीज अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप किसान हैं, आपको लगता है कि मुझे मशरूम का बीज चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है हमारा। बाई पोस्ट, बाई कुरियर जाता है, बाई ट्रांसपोर्ट जाता है। ठीक, तीनों तरीके से आपके यहाँ हम बीज भिजवा सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप देख रहे थे मशरूम के स्पान के विषय पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।